वालेकुम एवरीवन। आज जब ग्रॉसरी के लिए हम घर से निकले तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मौसम बहुत अच्छा था। 2-3 दिन की गर्मी का ज़ोर टूट गया था। आसमान पे काले बादल थे और ऊपर जब जहाज़ देखा तो घर की बहुत याद आई। खैर एनीवेज़ हम लोग रुके पहले स्टॉप पर अपने वूलवर्थ्स पे ग्रॉसरी के लिए। और जैसे ही हम यहाँ एंटर हुए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने फ़्लावर्स रखे हुए हैं। आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे यहाँ से फ़्लावर्स मिल जाते हैं। खैर क्रिसमस की वजह से इन्होंने हर तरफ जो है एंट्रेंस पे और अंदर डिकोर किया हुआ है क्रिसमस का। क्रिसमस ट्रीज़ लगाए हुए हैं। जब अंदर एंटर होते हैं तो फर्स्ट में इनका ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का सेक्शन आता है। और ये स्ट्रॉबेरीज़ और रास्पबेरीज़ देखें यहाँ पर कितनी खूबसूरत लगी हुई हैं। और ये मैंगोज़, इनको देख के वाकई दिल कर रहा था ख़रीदने को। एंड वेजिटेबल्स ज़्यादातर मैं फ्रूट मार्केट से ही ख़रीदती हूँ। वहाँ पर रीज़नेबल प्राइस पे भी मिल जाती हैं और सस्ती भी होती हैं कंपैरेटिवली वूलवर्थ्स, कोल्स के। और अच्छी मिल जाती हैं क्योंकि वो ज़्यादा फ्रिक्वेंटली चल रहा होता है। ये इनका हलाल मीट का सेक्शन है। यहाँ पर मैं आपको बताती जाऊँ, जो लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और अगर उनको नहीं पता तो वूलवर्थ्स पे अल सादिक के नाम से जो है वो चिकन मिलता है जो कि हलाल होता है। इनका हलाल मीट का अलहदा से सेक्शन है जहाँ पर उन्होंने प्रॉपर टैग के साथ लगाया हुआ है कि इसकी ये प्रोडक्ट हलाल है। आगे चलते जाएं तो आपको कुछ यहाँ पर हॉट फूड का सेक्शन भी नज़र आएगा। इसमें इन्होंने कुछ चिकन को आई थिंक रोस्ट किया होता है, कुछ विंग्स हैं या क्या है, और साथ जो है वो कुछ पाइज़ वगैरह हैं और नीचे इन्होंने अपना स्टीम रोस्ट टाइप रखा हुआ है। मुझे नहीं श्योर, हमने कभी ये खाया नहीं है और मुझे नहीं पता कि ये हलाल है कि नहीं। ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ कि ये यहाँ पर ये चीज़ भी होती है। उसके साथ ही इनका बेकरी का कॉर्नर है। उधर आपको हर तरह की कुकीज़ मिल जाती हैं। इनकी एंज़क कुकीज़ बड़ी फेमस हैं। डिफरेंट तरह के डोनट्स, मफ़िन्स और सब चीज़ें जो इनकी फ्रेशली बेक्ड होती हैं, जो ये यहाँ पे बेक करते हैं, वो सारी की सारी नज़र आएंगी। ये पफ पेस्ट्रीज़ हैं, कुछ केक्स हैं। आपने इनके इंग्रेडिएंट्स चेक करने होते हैं कि ये हलाल है कि नहीं। वो डिफरेंट ऐप्स अवेलेबल होती हैं उसको देखने के लिए। नेक्स्ट इनका ये योगर्ट का और इसका आयल है चीज़ का और डिफरेंट फ्लेवर्ड योगर्ट्स का। तो इसमें कुछ बच्चों के भी योगर्ट्स हैं, इस तरह से पाउच में मिलते हैं जो कि सब हलाल नहीं है। वो उसमें से 1-2 ब्रांड्स हलाल हैं, जिसमें से ये वाला ब्रांड भी हलाल है जो अक्सर मैं अपनी बेटी के लिए भी लेती हूँ। और यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ेज़ भी नज़र आएंगी। डिफरेंट जो है वो श्रेडेड फॉर्म में, ब्लॉक्स फॉर्म में, हर तरह की चीज़ आपको इस आयल में मिलेगी। खैर हमें इस आयल से योगर्ट चाहिए था और मुझे जूस चाहिए था, तो जूसेस भी यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी के लगे हुए थे। हमने वो लिया और हम आगे बढ़े। नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर हर वीक प्रमोशन चेंज होती है, तो उन्होंने जितनी भी हाफ प्राइस आइटम्स हैं वो इस तरह से लाइन वाइज फ्रंट रो पे एडजस्ट की हुई हैं। नेक्स्ट आयल में इनकी हर तरह की ब्रेड्स आती हैं और जितने भी स्प्रेड्स हैं और जैम्स हैं और हनी वगैरह, वो इन्होंने इस आयल में इकट्ठा रखा हुआ है। जब ब्रेड्स में अगर सेक्शन में देखें तो आपको डिफरेंट तरह के बन्स नज़र आएंगे, डिफरेंट तरह की रैप्स, रोटियां और जो है फ्लेवर्ड ब्रेड्स, होल मील और रेजिन ब्रेड, मफ़िन, इंग्लिश मफ़िन, ये सब की सब अगेन यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड्स पड़ी हुई हैं। अगेन आपको ये चेक करना पड़ता है कि ये सूटेबल फॉर वेजिटेरियन है और हलाल सेक्शन में आती हैं कि नहीं। नेक्स्ट आइल की तरफ बढ़े तो मुझे यहाँ से सीरियल चाहिए था। ये इनका केलॉग्स का बहुत अच्छा सीरियल है, सुल्ताना ब्रांड के नाम से। दूसरी तरफ डिफरेंट टाइप ऑफ नट बार्स पड़ी हुई हैं, प्रोटीन बार पड़ी हुई हैं, जो कि स्नैकिंग के लिए लोग अक्सर लेते हैं। मैं अक्सर लेती हूँ, लेकिन अगर ये हाफ प्राइस पे हो तो तभी मैं इसको ज़्यादातर बाय करती हूँ। यार ये पूरा आयल इन्हीं चीज़ों के साथ जो है वो फुल था। डिफरेंट ब्रांड्स थे। नेक्स्ट मुझे थोड़ा सा लॉन्ग लाइफ मिल्क चाहिए था, जो कि मैं हमेशा इमरजेंसी यूज़ के लिए रखती हूँ। इन केस अगर फ्रेश मिल्क ख़त्म हो जाए तो मैं इसको यूज़ करती। नेक्स्ट मैंने डिश वॉशिंग टैबलेट्स ली, वो तकरीबन हाफ प्राइस पे लगी हुई थी वूलवर्थ्स पे, तो ये मैंने फ़ौरन ले लिया पैक। उसके साथ नेक्स्ट आइल में गई तो डिफरेंट टीज़ लगी हुई थी, कॉफ़ीज़ लगी हुई थी, कैप्सूल कॉफ़ी थी और डिफरेंट टाइप ऑफ ये बच्चों के जो फ्लेवर्ड मिल्क्स थे, ये मैंने लेना था बेटी के लिए, वो लिया। साशे कॉफ़ी थी और दूसरी कॉफ़ी थी। ये रेड रॉक के चिप्स हैं, ये हलाल हैं और इनका ये फ्लेवर बहुत मज़े का है। जब भी हाफ प्राइस पे होते हैं तो मैं ये बाय करती हूँ। नेक्स्ट ड्रिंक्स का सेक्शन था। से हमने पानी का 24 बॉटल्स वाला क्रेट लिया, क्योंकि गाड़ी में अक्सर पानी चाहिए होता है, तो ये हम गाड़ी में ही रख देते हैं। उसके साथ साथ फिर मुझे ड्रिंक्स में स्प्राइट चाहिए थी। हमने कहा था कि गर्मी का मौसम है तो दूध सोडा वगैरह बना के पियेंगे। ये दिखाऊंगी कि कोका कोला का एक नया फ्लेवर आया लाइम का, और ये ड्यू का एक नया फ्लेवर आया आई थिंक वाटरमेलन का। तो ट्राई तो नहीं किया, सिर्फ दिखा रही हूँ आपको कि ऐसे फ्लेवर भी यहाँ पर आते हैं।
नेक्स्ट ये जितने भी बटर, मार्जरीन और ये सब चीज़ें थी वो इस आइल में थी। साथ ये क्रीम्स वगैरह का सेक्शन था। इसमें ये वूला का जो ब्रांड है ये हलाल है, लेकिन जो इनकी अपनी क्रीम है वूलवर्थ्स की वो हलाल नहीं है, अगर आप यहाँ रहते हैं और अगर आपको नहीं पता तो। नेक्स्ट ये जितने भी राइस क्रैकर्स और डिफरेंट बिस्किट्स और जितने भी नॉर्मल क्रैकर्स थे उनका आयल अलहदा से था। नेक्स्ट में ये कुछ एनर्जी ड्रिंक्स का सेक्शन बना हुआ था और इसके साथ टिम टैम का कॉर्नर था जो कि हलाल नहीं है, हमें बहुत अरसे बाद पता चला। तो जो है साथ हम मुझे थोड़ी गम वगैरह चाहिए थी वो मैंने ली, और साथ ही हम थोड़े से चिप्स के सेक्शन में गए। और यहाँ पर जो है डिफरेंट वैरायटी थी लेकिन इतनी ज़्यादा प्रमोशन नहीं थी। वीकली प्रमोशन चेंज होती है। ये साथ चॉकलेट्स भी थी, तो हमारी कोशिश यही होती है कि हमारी अगर पसंद की कोई चीज़ है तो हम उसको जिस वीक में प्रमोशन पे है तो हम हमारा चक्कर लगे तो हम तभी ख़रीदें। खैर ये डिफरेंट चॉकलेट्स थी। आहिस्ता आहिस्ता इस पे अभी क्रिसमस की वजह से सेल आ जाएगी। ये कुछ पार्टी पैक्स थे चिप्स के, अगर आप जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाह रहे हो। ये कुछ लॉलीज थी और यहाँ से हमें थोड़े से पॉपकॉर्न चाहिए थे, हमने वो लिए। और नेक्स्ट जो है फ्रेश मिल्क की बॉटल ली, और ये 3 लीटर की बॉटल होती है, आराम से चल जाती है, आपकी वीक तो चल ही जाती है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी ये इन्होंने क्रिसमस ट्रीट्स के नाम से डिफरेंट सा एक सेक्शन सा बनाया हुआ है अलग से। इसमें जितने भी कुकीज़ और बिस्किट थे वो थे। नेक्स्ट में ये जितनी भी मैगी नूडल्स हैं और ये जो है कैंड जो टमाटोज़ वगैरह हैं वो पड़े हुए थे। दूसरी तरफ सब की सब इनकी मायोनीज़ और डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेसिंग्स जो होती हैं, सीज़र ड्रेसिंग, थाउजेंड आइलैंड, और जितनी भी इनका विनेगर चाहिए था तो विनेगर लिया मैंने यहाँ से। सब चीज़ें ये इकट्ठी यहाँ पर इस आइल में पड़ी हुई हैं। डिफरेंट तरह के जो पिकल्स वगैरह हैं, ऑलिव्स हैं जो कि बॉटल वाले थे वो पड़े हुए थे। थोड़ी सी सॉस चाहिए थी हमें, हॉट सॉस, वो ली। ये केचप का और बारबेक्यू सॉस का सेक्शन था। नेक्स्ट में ये देखें ये जितने भी गिफ्ट्स कार्ड हैं इन्होंने यूँ डिस्प्ले किए होते हैं। नेक्स्ट आइल में ये ऑयल था हर तरह का, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल थे। यहाँ पे फ्लावर था डिफरेंट तरह का, जिसमें साथ ही इन्होंने शुगर रखी हुई थी और शुगर के ऑल्टरनेटिव्स भी रखे हुए थे, ये जितने भी स्टीविया वगैरह वगैरह। खैर यहाँ से हमें कुछ ख़ास चीज़ें नहीं चाहिए थी, ये तो बस मैं वैसे ही विज़िट कर रही थी इन केस हमें कुछ चाहिए हो। यहाँ से मैंने फ्रूट मिक्स का कैन लिया। नेक्स्ट में हम अंडों के सेक्शन में गए और एग्स की यहाँ पर शॉर्टेज हुई है काफ़ी ज़्यादा बर्ड फ्लू की वजह से, तो आपको बहुत मुश्किल से अंडे मिलते हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव हो गए हैं अंडे। साथ साथ ये इनका आइसक्रीम फ्रिज था जिधर हर तरह की आइसक्रीम अवेलेबल थी, जो भी आप लेना चाहें। अगेन वही आपने चेक करना होता है कि कौन सा ब्रांड हलाल है और कौन सा नहीं है। आगे मुझे शैम्पू चाहिए था यूज़ के लिए। मेरे हस्बैंड हेड एंड शोल्डर यूज़ करते हैं, तो मैंने ये ख़रीदा। इस आयल में आपको हर तरह की ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी नज़र आएंगी, डिफरेंट तरह की हेयर केयर की और स्किन केयर की प्रोडक्ट्स के साथ साथ आपको मेकअप की वैरायटी भी नज़र आएगी। तो हर वीक यहाँ पर प्रमोशन चेंज होती है, तो आपको कुछ ना कुछ सेल पे मिल जाता और रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाता। नेक्स्ट में इन्होंने एक बड़ा सा सेक्शन बनाया हुआ था जिधर इन्होंने सारी की सारी क्रिसमस की चॉकलेट्स और क्रिसमस के लिए चीज़ें रखी हुई थी। तो इसमें डिफरेंट ब्रांड्स थे, लिंड वगैरह और नॉर्मल डेयरी मिल्क, सब तरह की चॉकलेट्स यहाँ पे पड़ी हुई थी। और डिफरेंट वो सेंटा के फेस की चॉकलेट्स और इस तरह की जितनी भी चॉकलेट्स हैं वो उन्होंने इस तरह से यहाँ पे डिस्प्ले की हुई थी, और पीछे उन्होंने क्रिसमस की भी कुछ चीज़ें डिस्प्ले की हुई थी। खैर यहाँ से कुछ हमें चाहिए तो नहीं था, सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ। नेक्स्ट में इनके बैक फ्रिजेस में ये कुछ फ्रोज़न वेजिटेबल्स का सेक्शन था। ये जो पैकेट में पीस वगैरह होते हैं और डिफरेंट फ्रोज़न वेजिटेबल्स होती हैं, मिक्स वेजिटेबल्स, चिप्स वगैरह, फ्राइज़ वगैरह, वेजीज़ जितनी भी चीज़ें हैं, और डिफरेंट पाइस जो फ्रोज़न स्टफ़ है वो सारा का सारा पीछे इन्होंने फ्रिजेस में लाइन अप किया हुआ था। पेमेंट काउंटर की तरफ जाते जाते ये कुछ हमें चॉकलेट्स और पड़ी हुई नज़र आई, तो मैंने इसको भी जो है वो कहा कि आपको दिखा दूं, और साथ मैंने अपने लिए ये चॉकलेट ख़रीदी। और बस फिर हम पेमेंट करके यहाँ से बाहर निकले। जब बाहर निकले तो बारिश अच्छी खासी स्टार्ट हो गई थी और मौसम अच्छा खासा ठंडा हो गया था। गाड़ी में बैठते ही हमें भूख लग गई। हमारा दिल किया कि हम कुछ स्नैकिंग करें। इससे पहले कि हम अपने नेक्स्ट स्टॉप की तरफ जाएं तो हमने KFC पे रुके और हमने यहाँ से फ्लैट ब्रेड स्लाइडर लिए 2, और साथ हमने चिकन की पॉपकॉर्न की गो बकेट ली, और उसको हमने अपने नेक्स्ट स्टॉप पर जाते जाते तक हमने इसको एंजॉय किया। और एंजॉय करते करते साथ साथ वेदर को देखा तो वेदर भी क्लियर होता जा रहा था। और बाय द टाइम हम जैसे ही वहाँ पर पहुँचे तो फिर से हल्की हल्की जो है वो धूप निकल आई थी।
खैर मैंने यहाँ से क्विकली जो है छोटी मोटी सब्ज़ी और फ्रूट जो लेना था वो मैंने लिया और वो लेके हम घर आ गए। अब घर आके जितनी भी वेजिटेबल्स थी और जो फ्रूट था उसको पहले मैंने वॉश किया और फिर उसको मैंने फ्रिज में लगाया, जो चीज़ें फ्रिज में रखने वाली थी। एंड नेक्स्ट में मैं आपको दिखाऊंगी जो हमने वूलवर्थ से शॉपिंग की थी, और ये टोटल जो गिनी चुनी चीज़ें हैं जो मैंने वूलवर्थ से ख़रीदी हैं, ये $124 की आई थी। तो इतनी एक्सपेंसिव ग्रॉसरी हो गई है आजकल के दौर में कि इतनी सी चीज़ें जो हैं सिर्फ $124 में आई। खैर जो चीज़ें फ़्रिज में रखनी थी मैंने उसको फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ किया और लाइन अप किया। तो ये देखें जी, मेरी जो फ्रिज की चीज़ें हैं वो फ्रिज में चली गई हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स अपनी इस कॉर्नर पे चले गए हैं और जो पेंट्री के आइटम्स थे वो पेंट्री में चले गए हैं। होपफुली आपने मेरी आज की वीडियो एंजॉय की होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।